चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्ति गेयाणुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं चल रही हैं। इन 12 भावनाओं में हम आज 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 118 और 119। ये दोनों गाथाएं लोक भावना को प्रकट कर रही हैं। लोक भावना का बहुत अच्छा विस्तार सहित वर्णन यहाँ हमें मिल रहा है। आज की दोनों गाथाएं लोक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कहाँ से है, कैसी है, इसका वर्णन कर रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक छोटा सा डायग्राम आकृति का भी दिखा दूं, जिससे कि आपको वो लंबाई चौड़ाई कहाँ पर कितनी है वो देखने को मिल जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 118 उच्चारण। सत्यक सत्यक आधा ता पूरा ता आधा का पूरा का सत्यक सत्यक पंच पंच इक्का इक्का आधा का पूरा का इक्का सत्यक पंच इक्का ये पूरा एक समासित पद है। सत्यक पंच इक्का मूले मूले मज्झे आधा ज झ मज्झे मज्झे तहेव तहेव बंभन्ते बंभन्ते लोयन्ते लोयन्ते रज्जुओ आधा ज पूरा ज रज्जुओ रज्जुओ पुव्वावरदो आधा वा पूरा वा पुव्वावरदो पुव्वावरदो य य वित्थारो आधा ता थ वित्थारो सत्यक पंच इक्का सत्यक पंच इक्का मूले मज्झे तहेव बंभन्ते मूले मज्झे तहेव बंभन्ते लोयन्ते रज्जुओ लोयन्ते रज्जुओ पौवावरदो यवित्थारो पौवावरदो यवित्थारो। बहुत अच्छी गाथा। लोक लंबाई चौड़ाई में कैसा है? लोक की आकृति आपके सामने आ गई होगी। ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक का जो नक्शा है वो आपके दिमाग में होगा। अब इस नक्शे को सामने रखकर और फिर इस गाथा को हम देख रहे हैं। सत्यक संधि विच्छेद सत्त आधा ता पूरा ता और छोटा अ इक्क एक एक ए
आ और ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए शेष रह गया। सत एक एक। यहाँ एक भी कर सकते हैं, इक भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जब इक करेंगे तो आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, और जब एक ए करेंगे तो आ और ए मिलकर आ का लोप होगा और ए शेष रह जाएगा। दोनों जगह एक ही रूप बनेगा। सत सात, एक एक, पंच पांच, इक्का एक, सात एक, पांच एक, सात एक पांच एक। कहाँ पर सात, कहाँ पर एक? मूले क्रमशः लगाना है। मूले, मूल में, जड़ में, सबसे नीचे, तीन लोक का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, तीन लोक का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा सत्त। सात, सात क्या यूनिट क्या लगी हुई है सात के साथ? किलोमीटर या क्या? वो अभी इसमें आएगा। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, रज्जुओ, रज्जुओ, रज्जू, रज्जू, इसकी यूनिट है रज्जू। रज्जू कितना बड़ा होता है? रज्जू यानी राजू। राजू कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। उसकी चर्चा करेंगे, वो चर्चाएं भी आएंगी। अभी यहाँ पर सत्त, सात, इक्क एक, पंच पांच, इक्का एक, सात एक पांच एक। कहाँ पर? मूले, मूल में, मूल में सबसे नीचे, जड़ में, सात राजू। जहां नरक हैं वो अधोलोक, उसमें भी सबसे नीचे चले गए। वह नीचे का जो एरिया है, नीचे की जो लंबाई चौड़ाई है वो है सत्त, सात राजू। इसके बाद मूले, मूल हो गया। मध्य, मध्य में, तीन लोक का मध्य, तीन लोक का बीचों बीच वाला हिस्सा वो है मध्य लोक। मध्य लोक की चौड़ाई, यहाँ लिखा है वित्थारो, लास्ट शब्द वित्थारो, विस्तार। विस्तार का मतलब है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? मध्य लोक की चौड़ाई एक, एक राजू। मध्य लोक जहां हम सभी रहते हैं वह मध्य लोक, मध्य लोक की चौड़ाई एक राजू है। और क्या? तहेव, उसी प्रकार, उसी तरह, बम्भन्ते, बम्भन्ते, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। बम्भ, भा में छोटा आ, अंते, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन अंते में आधा न और ता, ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता, वापस छोटा हो गया। बम्भ अंते, बम्भ, ब्रह्म, ब्रह्म स्वर्ग, पांचवा स्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग। ब्रह्म स्वर्ग के अंते, अंत में, ब्रह्म स्वर्ग के अंत में पंच, पांच राजू। सबसे नीचे मूल में सात राजू, ऊपर बढ़ते जाएं तो घटते 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 लोक के मध्य में एक राजू, फिर और ऊपर चले तो ब्रह्म स्वर्ग तक कितने राजू हो गया? चौड़ाई हो गई पांच राजू। ब्रह्म स्वर्ग, पांचवा स्वर्ग ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर पांचवा और छठवां, ये युगल हो गया। तो पांचवें स्वर्ग के अंत में
बंभ अंते। ये हुआ, एक राजू से बढ़ रहा था, मध्यलोक से ऊपर जा रहे हैं, एक राजू से बढ़ते बढ़ते 5वें स्वर्ग तक पहुंचे तो 5 राजू। अब इसके बाद फिर लोयन्ते, नीचे वाली दूसरी लाइन, लोयन्ते, यहां भी संधि विच्छेद करें। लोय, या में छोटा आ, अंते, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे बड़ा आ होना चाहिए था, लेकिन अंते में आधा ना और ता, ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। लोय अंते, लोय लोक के अंत में, लोक के अंतिम भाग में, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर एकदम लोक का अंत, वहां पर 5 राजू से घटते घटते बढ़ रहे हैं, 1 राजू पर पहुंच गए। लोक के अंत में 1 राजू, मूल में 7 राजू, मध्य में मध्यलोक के पास 1 राजू, उसी प्रकार से ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 5 राजू, और लोक के अंत में सबसे ऊपर वाले हिस्से में 1 राजू, रज्जू ओ रज्जू राजू। 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू और 1 राजू। अभी आपके सामने जो नक्शा आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। रज्जू, राजू, राजू कितना बड़ा होता है? जितना बड़ा मध्यलोक का विस्तार है। मध्यलोक 1 राजू है, तो यहाँ पर 1 राजू यानी मध्यलोक के बराबर। कितना बड़ा है मध्यलोक? असंख्यात लाख योजन का, असंख्यात लाख योजन का 1 राजू होता है। ये योजन छोटा वाला नहीं है, महायोजन है। 2000 कोश का एक महायोजन होता है। ऐसे एक असंख्यात लाख योजन का, ऐसे असंख्यात लाख योजन का 1 राजू होता है। इतना बड़ा 1 राजू होता है, असंख्यात लाख योजन 1 राजू। तो ये मध्यलोक में 1 राजू है। ये रज्जू ओ रज्जू, राजू, राजू या रज्जू दोनों शब्द मिलते हैं। पुव्वा वरदो, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लें। पुव्व, आधा वा पूरा वा और छोटा आ। अवरदो, अवर, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पुव्व अवरदो, पुव्व पूर्व, पूर्व, पूर्व दिशा, और अवर अपर, दूसरी वाली दिशा। पूर्व दिशा और उससे दूसरी दिशा कौन सी है? पूर्व और पश्चिम। तो ये जो 7 1 5 1, ये जो विस्तारो, वित्थारो, वित्थारो, विस्तार, ये विस्तार है। ये विस्तार किस दिशा का बताया जा रहा है? क्योंकि 3 लोग तो एक बॉक्स जैसा है, तो ये विस्तार कहाँ का है? पूर्व अवरदो, पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक, पूर्व से पश्चिम दिशा का विस्तार है ये। मूल में 7, मध्य में 1, ब्रह्म स्वर्ग तक, उसके अंतिम छोर तक, ब्रह्म स्वर्ग के अंत तक 5 राजू, और फिर लोकांत में, लोक के अंत में 1 राजू, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये विस्तार है। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया है। आपके सामने नक्शा है। नक्शे में सबसे नीचे 7 राजू, पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना है वो अगली गाथा में बताएंगे। पूर्व से पश्चिम, मूल में 7, सबसे नीचे आप देख रहे हैं 7 राजू है। इसके बाद ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो वो 7 राजू घटता जा रहा है, और फिर बीच में आ गए
मध्यलोक में 1 राजू। फिर 5 राजू पे जाना है, तो 1 राजू से 5 राजू पे जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में आए, 3.5 राजू ऊपर आए हैं। मध्यलोक से 3.5 राजू ऊपर आए तो ब्रह्म स्वर्ग आ गया। इस ब्रह्म स्वर्ग के अंत वाला जो हिस्सा है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो 5 राजू विस्तार वाला है। और फिर इस 5 राजू से और ऊपर बढ़ रहे हैं, 3.5 राजू और ऊपर बढ़ जाएंगे तो लोक का अंत आ जाएगा। इस लोक के अंत में कितने राजू हुआ? 1 राजू। इस प्रकार से 7, 1, 5, 1 राजू विस्तार वाला पूर्व से पश्चिम की ओर यह 3 लोक है। इसमें मूल, मध्य, ब्रह्मलोक के अंत में और लोक के अंत में यहाँ की राजू की व्यवस्था बताई गई है, विस्तार की व्यवस्था बताई गई है। मैं हिंदी अर्थ तो अभी पहले व्याकरण देख लीजिए, इसके बाद हिंदी अर्थ करेंगे। सत्येक पंच इक्का रज्जुओ, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। मूले, मज्झे, बंभन्ते, लोयन्ते, ये सभी सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। तहेव, ये दोनों अव्यय हैं। पुब्बावर्दो, इसको भी अव्यय कहेंगे, पंचमी अर्थक अव्यय है, पंचमी विभक्ति वाला अव्यय है, पंचमी अर्थ वाला अव्यय है। वित्थारो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लोक के मूल में पूर्व से पश्चिम का विस्तार 7 राजू, मध्य में 1 राजू और उसी प्रकार ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 5 राजू और लोक के अंत में 1 राजू होता है। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। पूर्व पश्चिम का ये विस्तार बता दिया, उत्तर दक्षिण वाला विस्तार भी बताइए। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 119, उच्चारण। दक्षिण, दक्षिण, आधा क ख, दक्षिण। उत्तर दो, आधा ता पूरा ता, उत्तर दो, दक्षिण उत्तर दो, दक्षिण उत्तर दो। पुण, पुण, सत्त, आधा ता पूरा ता, सत्त, सत्त। वी, वी, रज्जू, आधा जा पूरा जा, रज्जू। हवंती, हवंती। सवत्थ, आधा वा पूरा वा, आधा ता और था, सवत्थ, सवत्थ। उड्ढम, आधा ड और ढ, उड्ढम, उड्ढम। 14, 14। रज्जू, आधा जा पूरा जा, रज्जू। सत्त, आधा ता पूरा ता, सत्त। वी, वी, रज्जू, आधा जा पूरा जा, रज्जू। घणो, घणो। लोओ, लोओ।
दक्षिण उत्तर दो पुण, दक्षिण उत्तर दो पुण, सत्तविरज्जुहवन्ति संवत्थ, सत्तविरज्जुहवन्ति संवत्थ, ऊढ्ढं 14 रज्जु, ऊढ्ढं 14 रज्जु, सत्तविरज्जु घणो लो, सत्तविरज्जु घणो लो। बहुत अच्छी गाथा। उत्तर से दक्षिण में ये लोक कितना विस्तार वाला है, नीचे से ऊपर कितना विस्तार वाला है, और इसका घन फल क्षेत्रफल कितना है, ये तीनों बातें यहाँ पर स्पष्ट की हैं। लोओ लोओ लोक, ये लोक, लोक कैसा है? दक्षिण उत्तर दो, दक्षिण दक्षिण, उत्तर दो उत्तर, दक्षिण से उत्तर की तरफ। पिछली गाथा में पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या विस्तार है ये बताया था। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब गहराई हम इसे कह सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। पुण, पुनः, सत्त, सत्त सात, भी, यहां भी की जगह ही अर्थ लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो गाथा में शब्दों की पूर्ति के हिसाब से भी ये भी शब्द आया है। सात, ही, रज्जू, राजू, सात राजू। हवंती, होते हैं। संवत्थ, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब मूल में भी, मध्य में भी, और लोक के अंत में, ऊपर भी। नीचे से ऊपर संवत्थ, सर्वत्र। सत्त रज्जु, सात राजू विस्तार, विस्तार शब्द हम पिछली गाथा से ले लें। सात राजू विस्तार होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण से उत्तर की दिशा में, दक्षिण से उत्तर की तरफ सतरज्जु, सात राजू है सर्वत्र, सात राजू होते हैं सर्वत्र। नीचे भी सात राजू, मध्य में भी सात राजू, और ऊपर भी सात राजू। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे नीचे पूर्व से पश्चिम सात राजू, और दक्षिण से उत्तर सात राजू, तो 7 गुणित 7। अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं नीचे तो 7 गुणित 7। अब हम मध्य लोक में आए तो पूर्व से पश्चिम तो 1 राजू, और उत्तर से दक्षिण 7 राजू, तो 1 गुणित 7। ब्रह्मलोक के अंत में आए तो 5 गुणित 7, और ऊर्ध्वलोक पे, लोक के अंत पे चले गए तो 1 गुणित 7। ये स्क्वायर की अपेक्षा से बात की जा रही है, लेकिन ये पूरा कैसा है? ये पूरा बॉक्स के जैसा है, तो इसमें लंबाई भी देखनी पड़ेगी। लंबाई कितनी है? ऊढ्ढम, ऊपर। नीचे से बात की जा रही है, ऊढ्ढम ऊपर। मूल से बात की जा रही है तो ऊढ्ढम ऊपर। 14 रज्जू, 14, 14, 4 10, 10, 10 और 4, 4 और 10, 14 राजू, 14 राजू। 14 राजू ऊढ्ढम ऊपर है। नीचे से, लोक के मूल से और लोक के अंत ऊपर तक जाएंगे तो 14 राजू है टोटल। 14 राजू है। मध्य में नीचे से ऊपर गए 7 राजू, तो मध्य आ गया। मध्य मतलब बीच। नीचे से ऊपर आए 7 राजू तो मध्य आ गया, और मध्य से ऊपर जाएंगे 7 राजू तो लोक का अंत आ जाएगा। इसमें
ब्रह्म स्वर्ग कहाँ पर है? ब्रह्म स्वर्ग का अंतिम पटल 3.5 राजू, जहां पर पूर्व से पश्चिम का विस्तार 5 राजू है, मतलब आधा हिस्सा। और इसके बाद फिर वो 5 राजू से घटते घटते 1 राजू पर पहुंच जाएगा। तो उड्ढम ऊपर 14 रज्जू, 14 राजू होता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हर तरफ से आ गई। पूर्व पश्चिम से लंबाई चौड़ाई आ गई, दक्षिण उत्तर से विस्तार यानी चौड़ाई आ गई, और इसकी लंबाई जो है टोटल नीचे से ऊपर वो 14 राजू है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो निकाला जा सकता है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है? हम इसके 2 हिस्से करें। वैसे आप जो भी थोड़ा बहुत गणित जानते हैं तो वो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जो बालक अच्छे से 9th-10th वाले हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको ये फिगर दीजिए कि ये 3 लोग का नक्शा है, लंबाई चौड़ाई इतनी है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वो आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले अधोलोक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये पूरा 3 लोक का क्षेत्रफल बन जाएगा। ये दोनों ही ट्रेपीजियम हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। ट्रेपीजियम है, नीचे 7 ऊपर 1, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी मैं स्क्रीन में लिख देता हूं। तो कैसे इसका निकलेगा? 1 + 7 और बटे 2 गुणित 7 गुणित 7, मतलब 4 × 7 × 7, तो 7 × 7 हो गया 49, और 49 × 4 ये जितना भी हो जाएगा, प्लस ऊपर हमको जाना है, तो इसके 2 हिस्से, ऊर्ध्वलोक के हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक तो है 3.5 राजू की हाइट और दूसरी भी 3.5 राजू की हाइट, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 + 5 बटे 2, यानी ये हो गया 3, 6 बटे 2 3 हो गया, और इसमें गुणित 3.5 गुणित 7, तो ये जितना निकलेगा उसको जोड़ना है, और फिर इतना ही ऊपर वाले हिस्से का निकलेगा। 5 + 1 बटे 2 गुणित 3.5 गुणित 7, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 343 घन राजू, 343 राजू क्यूब, 343 राजू क्यूब, 343 घन राजू। यहां पर भी लिखा है सत्विरज्जु घणो लो लोक, कितने घन है, कितने घन फल है? सत्विरज्जु, 7 राजू का घन है। घन का मतलब है क्यूब, 7 राजू का क्यूब है, मतलब 7 × 7 × 7, 7 राजू का घन है, क्यूब है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। 7 × 7 × 7 कितना होता है? 7 × 7 49, 49 × 7 343। ये आप करके देखिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप करके देखिएगा, अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में करके देखिए। 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 × 7 343, 343 घन राजू। और जो हमने क्षेत्रफल निकाला अधोलोक का प्लस मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक का आधा भाग, आधे भाग से एकदम ऊर्ध्वलोक का, ये 3 पार्ट में हमने इसको पूरा जोड़ देंगे तो उसका टोटल भी आएगा 343, 343 घन राजू। इस प्रकार से और भी प्रकार से हम 343 घन राजू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तरीका बता दिया, और भी आप तरीके निकाल सकते हैं। गाथा एकदम क्लियर है, दक्षिण से उत्तर की तरफ सर्वत्र 7 राजू है, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल 14 राजू है, और यह लोक
सात राजू का घन है, यानी 7 गुणित 7 गुणित 7 यानी 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्रफल है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। दक्षिण उत्तर दो पंचमी अर्थक अव्यय है। पूर्ण वी 2 बार आया, ये भी अव्यय है। सत्य रज्जु, नीचे भी रज्जु सत्य और 14, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। संवत्थ यह भी अव्यय है। उड्ढम, घणो, लोओ, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दक्षिण से उत्तर की तरफ सर्वत्र 7 राजू होते हैं। ऊपर नीचे से ऊपर 14 राजू होते हैं और 7 राजू का घन अर्थात 343 घन राजू प्रमाण लोक होता है। लोक का क्षेत्रफल 343 घन राजू। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये 343 घन राजू समझ में आया कि नहीं। पूरा विस्तार लोक का आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से इस ग्रंथ की गाथाओं का एक एक शब्द के साथ अर्थ समझ पा रहे हैं प्राकृत भाषा की दृष्टि से। ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार अणमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।